welcome back, everybody. Yes, sir. Let's get right into the show. अब अभी हमने सीखा वाई के बारे में और अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अगर मुझे कहना है, क्या कहना है कि मैं दीवारों की पुताई करवा रहा हूँ, मुझे क्या कहना है कि मैं दीवारों की पुताई करवा रहा हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा? I make someone to paint my wall. अगर मुझे कहना पड़ जाए कि मैं खाना बना रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? Sorry, I'm cooking. I खाना am बना रहा हूँ. I am cooking. ये हो जाएगा I am cooking. आपने कहा कि मैं कपड़े धो रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I'm washing cloth. I am washing the clothes. क्या कह सकते हैं हम लोग? The clothes. I'm washing the cloth. I'm washing the I'm clothes. washing the clothes. अब देखो, अभी ये जो काम अभी अपन ने दो सेंटेंस जो लिए हैं, ये किसके लिए? सेल्फ के लिए, जब हम कोई काम खुद कर रहे हैं। देखो, जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं, और स्पेशली तब जब हम बताना नहीं चाहते कि हम किससे काम करवा रहे हैं, हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि हम काम को करवा रहे हैं। तो उस कंडीशन में एक्शन बनाने के लिए पहला वर्ड हम लोग लगाते हैं गेट, दूसरा वर्ड लगाते हैं उस चीज का नाम, मतलब यहाँ पे थिंग्स नेम आ जाएगा, जो भी कोई चीज होगी उसका नाम आ जाएगा, थिंग्स नेम आ जाएगा, और उसके बाद जो भी हमारी एक्शन आने वाली, वर्ब आने वाली है, उसकी लगा देंगे हम थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे कपड़े धुलवाना है, तो सबसे पहला वर्ड क्या आ जाएगा? गेट, चीज का नाम क्या है? क्लॉथ्स, तो अपन क्या कहेंगे? द क्लॉथ्स, और वॉश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। क्या हो जाएगी? वॉश्ड। तो कपड़े धुलवाने के लिए क्या हो गया? गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। हाँ, खाना बनाने के लिए बोलते हैं कुक, फूड, और खाना बनवाने के लिए अपन क्या बोलेंगे? गेट द फूड कुक्ड। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, देखो, जब लास्ट में के सर, होता मतलब है, हम किसी को बोल रहे हैं कि खाना बना दो। So I ask someone to if you are asking somebody get ready. Listen to me. If you are asking somebody cook, तो आप you will say simply cook the food. क्या कह सकते हैं? या make the food. Cook the food. लेकिन अगर आप इसी बात को मुझे बता रहे हैं कि सर मैं खाना बनवा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I am getting the food cooked. सर, मैं इसका मतलब है कि मैं खाना बनवा रहा हूँ, या मैं कपड़े धुलवा रहा हूँ? यस, आपने कह दिया कि मैं हाँ पूछे सर, I am getting the clothes washed. यस, यही बनेगा। आपने कहना कि मैं कपड़े धुलवा रहा हूँ, तो आप कहेंगे I am getting the clothes washed. क्या हो जाएगा? I'm getting the clothes washed. तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि जब भी अपन को बताना है कि अपन कोई काम कर नहीं रहे हैं, करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन अपन क्या लगाते हैं? गेट लगाते हैं, थिंग्स का नाम लगाते हैं, और एक्शन की लगाते हैं थर्ड फॉर्म। जैसे मान लेते हैं आपकी बाइक अच्छे से काम नहीं करे, तो आप बाइक को क्या करवाएंगे? सर्विस करवाएंगे। और आपको मुझे बताना है कि सर मैं बाइक की सर्विस करवा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I'm getting my bike getting my bike serviced. I'm getting my bike serviced. क्या कहेंगे? Serviced. I'm getting my bike serviced. आपने कहना हम थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? जब हम मतलब ये प्रेजेंट में हो रहा है, फिर हम थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? आपने कहा, सेंटेंस एक बार मैं लिख देता हूँ, आपने कहा कि I am, गेट में ing लगा, तो आपने क्या? गेटिंग द बाइक, और फिर आपने लगाया सर्विस्ड। अब देखो, यहाँ पर जो ing फॉर्म आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? क्योंकि काम चल रहा है, एसएमआर के साथ अपन एक्शन फॉर्म लगाते हैं ing। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म आ रही है, वो गेट की वजह से आ रही है। किसकी वजह से आ रही है? गेट। तो इंग्लिश में जब भी गेट आएगा, उसके बाद चीज का नाम आएगा, तो उसके बाद जो एक्शन आएगी, उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। सर, माइट भी यहाँ पे एक रीजन ये भी तो हो सकता है, लाइक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऑन दैट टाइम, मतलब लाइक वो कोई भी काम ना चल रहा है, माइट बी पॉसिबल जब मैं आपको बता रहा हूँ, दैट कुड कंप्लीटेड on that particular time, like
जब मैं आपको बता रहा हूँ। दैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड, वो कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप उस काम को अभी तो करा ही रहे, तो काम होगा कैसे? दैट टाइम इट इज बीइंग डन। ऑन दैट टाइम लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बट मैं किसी और से करवा रहा हूँ, थर्ड पर्सन से, ठीक है। सो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वो चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस में है, तो माइट भी वो कंप्लीट हो सकता है ना ऑन दैट टाइम पीरियड। हाँ, उस पीरियड में टाइम में पॉसिबल है कि मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि वो लाइक कंप्लीट इफ आई से अंडरस्टूड कंप्लीटेड। if I yeah if I say like I'm getting somebody like, और मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, तो जैसे I'm getting my room painted, ठीक है, getting my room painted, yeah. So on that particular time मैंने किसी को हायर किया हुआ है, right, and the person will be doing their work only, okay. और उस टाइम लिमिट में लाइक वो अगर पॉसिबिलिटी है कि अगर वो पूरा पेंट हो जाए, तो उसके लिए भी तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना। उसके लिए हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जनरली गेट के क्योंकि साथ वो मेरे लिए वो पास्ट हो गया कि वो काम स्टार्ट में करवा चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट थर्ड फॉर्म। क्या होता पता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब भी इंग्लिश में कुछ वर्ब होते हैं, जैसे एक वर्ब है स्टार्ट, तो स्टार्ट के बाद जब हम एक और एक्शन लेते हैं तो जनरली अपन क्या करते हैं, उसके आईएनजी फॉर्म लेते हैं। जैसे मैंने कहा डांस करना शुरू करो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टार्ट डांसिंग। डांसिंग, तो स्टार्ट क्या करता है? आईएनजी फॉर्म लेता है। लेकिन जो ओके, वेलकम बैक। पुअर नेटवर्क कनेक्शन रहा होगा, डिस्कनेक्ट हो गए हम लोग, फिर से कनेक्टेड हैं। चलो फिर से शुरू करते हैं। तो हम लोग सीख रहे थे गेट को, हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे थे। अगर हमें बताना है कि हम कोई काम करवा रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं? तो अपन सिंपली क्या कर रहे हैं, उसके लिए गेट लगा रहे हैं और उस चीज का नाम लगा रहे हैं, है ना। और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, है ना। चलो एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन फटाक से प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने कहना है कि मेरे पास एक मार्कशीट है जिसे मैं लेमिनेट करवा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? So I'm having a marksheet. I have a marksheet which I am getting and laminated. That laminated. I'm getting the marksheet laminated. क्या कहेंगे? I'm getting the marksheet laminated. Can we say like I'm having a marksheet and getting laminated, getting it laminated. Listen to me. उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? या तो have लगा दो या get लगा दो, क्योंकि have और get काम कराने के सेंस में इक्वल होते हैं। Same. I'm having the marksheet laminated. I am having the marksheet laminated. Yeah, sure. आइए जरा अपन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इसकी। देखो गाइस, एक कहावत है इंग्लिश में, आपकी उसकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। क्या कहावत लिखी हुई है? इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। क्या लिखी हुई है? It is a tip of iceberg. इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। जब आपको कहना है कि अभी तो काम शुरू ही हुआ है, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या, तो अपन बोलेंगे इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। क्या कहेंगे? It is a tip of iceberg. It is a tip of iceberg. हाँ, मान लेते हैं आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आप उसमें हाईली सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक साल के अंदर अंदर मतलब आपने उस बिजनेस को अच्छे से सेट कर दिए, तो लोग वाओ यार तो बहुत आगे बढ़ रहे, बहुत अच्छी उन्नति कर रहे, प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आप कहेंगे अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो आप क्या कहेंगे? इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। क्या कहेंगे? आइसबर्ग। इंटरेस्टिंग। अब देखिए, अब अपन सीखते हैं गेट से रिलेटेड चीजें। अब देखो, मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप इस काम को कर रहे हैं? आपको आंसर करना है कि हाँ मैं इस काम को कर रहा हूँ या मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे पूछा आर यू गेटिंग द पेट्रोल फिल्ड, तो अगर आप करवा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? यस, आप लगाएंगे आई, फिर लगाएंगे एम और लगा देंगे आंसर। सो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग द पेट्रोल फील्ड? यस, आई एम गेटिंग द पेट्रोल फील्ड। अच्छी बात है। अब देखिएगा, अपन दो चीज लेंगे। पहला मैं पूछूंगा क्या आप इस काम को कर रहे हैं, आपको कहना मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप इस काम को करवा रहे हैं, तो आपने कहना कि हाँ मैं इस काम को करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा आर यू कटिंग द हेयर, क्या आप बाल काट रहे हैं? तो आप यू आर नॉट अ बार्बर, तो आप क्या कहेंगे? नो, आई एम नॉट कटिंग द हेयर। आई एम नॉट कटिंग द हेयर्स। ओके, हेयर्स नहीं, ओनली हेयर लगाना है ना। हेयर्स में दिक्कत हो जाएगी, मैंने आपको बताया था पहले।
ओके, सो मैंने आपसे पूछा, आर यू गेटिंग द हेयर कट? Yes, I'm getting the Yes, haircut. I'm getting the haircut. यस, आई एम गेटिंग द हेयर कट। नेक्स्ट लेते हैं, Okay. आर यू सर्विसिंग द बाइक? सर्विस करवा रहे हैं, कर रहे हैं बाइक की, आर यू सर्विसिंग द No, बाइक? I'm not. No, I'm No, not I'm servicing not the servicing bike. the bike. ओके, अंकुर आप आंसर करेंगे, आर यू गेटिंग द बाइक सर्विस्ड? Yes, I'm getting the bike serviced. रचित, आर यू वॉशिंग द क्लॉथ? No, I'm not washing the clothes. No, you must say, sir, I'm not washing the cloth. Okay, sorry. Sir, I'm not washing the clothes. Are you getting the are you getting the clothes washed, Rajat? Yes, I'm getting the cloth washed. Ankur, are you painting the wall? No, sir, I'm not painting the walls. Are you getting the wall painted? Yes, sir, I'm getting the wall painted. 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 Ted. Yes, sir, I'm getting the wall painted. आप बोलेंगे I'm getting the wall painted. क्या कहेंगे? Painted. I'm getting the wall painted. Painted. कल मैंने आपको बताया था, जब आप बोलेंगे तो आपका एक हाथ ऊपर होना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस बात का। Yes, तो अंकुर, are you washing the car? No, sir, I'm not washing the car. Ankur, are you getting the car washed? Yes, sir, I'm getting the car washed. Okay. Next, Rachit, are you making the furniture? No, sir, I'm not making the furniture. Are you getting the furniture made? Yes, sir. Actually, I'm getting the furniture made. Made. Ankur, are you repairing the smartphone? No, sir, I'm not repairing the smartphone. Are you getting the smartphone repaired? Yes, sir, I'm getting the smartphone repaired. Rachit, are you getting the, yeah, very nice. Rachit, are you recharging the mobile? No, sir, I'm not recharging the mobile. Are you getting the mobile recharged? Yes, sir, I'm getting the mobile recharged. आप देख पा रहे हैं, मैंने शीट को इस टाइप से डिजाइन किया है कि Sir, आपकी one more question. या श्योर, इसमें एक और क्वेश्चन वर्ड लग सकता है, by whom? After that, like only whom are you getting the hair cut? Yeah. Whom are you getting the hair cut? So उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, लास्ट में बाय लगाएंगे। आई एम गेटिंग द हेयर कट बाय हेयर स्पेशलिस्ट या हेयरिस्ट, है ना? ये बाय बार बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना? ऑल राइट, या सो अंकुर, आर यू चेकिंग द नोटबुक? No, sir, I'm not checking the notebook. Whom are you getting the notebook checked? I'm getting the notebook checked by the students. देखो, इसको आंसर करने के ना दो तरीके। एक तरीका आपको पता है, दोनों ही तरीके आपको पता है। एक तो आप कह सकते हैं आप कहेंगे I am getting the notebook checked और लास्ट में लगा सकते हैं by teacher. ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे हो सेंटेंस काफी बड़ा हो गया है, I am getting the notebook checked by the teacher, ठीक है? तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपन ने कल मतलब अभी एक दो क्लास मैंने पहले बताया था, मेक वाला फंडा लगाएंगे तो बेस्ट होगा। कैसे? आप बोलेंगे I am making my teacher check my notebook, क्या हो जाएगा? I am making my teacher to check my notebook. So टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे? नहीं, मेक के साथ क्यों नहीं आता? मेक के साथ केवल क्या आता है? मेक आता है, उस व्यक्ति का नाम आता है, राइट? और अपन लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति का नाम आता है और हम लगा देते हैं जो एक्शन होती है, इसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। Sir, one doubt is there, like why we are using making, like if the same work would be done by the get? No issue, आप get लगा दीजिए। There are two options. Another option you have. Yeah, either you can use I am getting the notebook checked by my teacher, or you can use I am making my teacher check the notebook. My teacher आ सकता है, like we can use before, like yeah, I am making my teacher check the notebook. Get my notebook checked. Get तो फिर आएगा ही नहीं, फिर get नहीं आएगा, फिर make आ जाएगा। I am making my teacher check the notebook.
check notebook. देखो कल मैंने आपको एक बात बताई, मैं आपको हाँ May I take a श्योर, कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, बट आपको ये भी कह दूंगा यूज आपको एक ही करना है, राइट? सब कुछ पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि सामने वाला क्या यूज करेगा हमें नहीं पता है ना? बट हमें समझ में तो आना चाहिए ना उसकी बात, भले हम अपने हिसाब से आंसर कर देंगे, है ना? ऑलराइट, तो नेक्स्ट लेते हैं अंकुर, जब तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आर यू लैमिनेटिंग द मार्कशीट? लैमिनेट करना मतलब लैमिनेट करना। I'm not laminating the mark sheet. Are you getting the mark sheet laminated? Yes sir, I'm getting the mark sheet laminated. Yes. Next लेते हैं हम लोग, are you stitching the cloths? No sir, I'm not stitching the clothes. Are you getting the cloths stitched? Yes sir, I'm getting the cloth stitched. All right. Next लेंगे हम लोग, are you arranging the chairs? No sir, I'm not arranging the chairs. Okay. Are you getting somebody to arrange the chair? Sorry. Yes sir, I'm getting some. No. My question should, I wanted to make a different sentence. Are you arranging the chairs? No sir, I'm not arranging the chairs. Are you getting the chairs arranged? Yes sir, I'm getting the chair arranged. Sir, इसको मैं make में try करना चाहता हूँ बोल के. हाँ करिए. हाँ. I'm making somebody the chairs arranged. I'm making somebody to arrange the chairs. No. Sorry. I'm making somebody arrange the chairs. Arrange the chairs. ऐसा करना, make लगाना है, somebody लगाना है और वर्ब की फंस, I'm making somebody arrange the chairs, क्या हो जाएगा? I'm making somebody arrange the chairs. और भी arrange arrange आएगी फर्स्ट फॉर्म में, make के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी. अच्छा ओके सर. श्योर. और अगर आपने कहना है कि मैं अरेंज, अगर आपको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना तो कैसे कहेंगे? I'm getting chair arranged. Arrange. फिर मैंने आपसे पूछा, whom are you getting chair arranged? I'm getting chair arranged by somebody, by a person, by Raju. Arranged by somebody. और workers. आप उस व्यक्ति का अपन डायरेक्ट नाम भी बता सकते हैं ना? All right, next लेते हैं हम लोग. Next, are you doing the household chores? No sir, I'm not doing the household chores. Are you getting the household chores done? Yes sir, I'm getting the household chores done. Chores done. I'm getting the household chores done. Yes. Are you making the PPT? No sir, yes sir, I'm not making the getting the. So Rachit, are you getting the PPT made? Yes sir, I'm getting the PPT made. PPT means PowerPoint presentation. Ankur, are you cooking food? No sir, I'm not cooking food. Are you getting food made? Yes sir, I'm getting food made. Why are you getting food made? I'm food made. Make by made. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. I'm getting food made by maid. लेकिन मेड में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा. मेड से मुझे कुछ याद आ रहा है, थोड़ा सा अपन देखते हैं. देखो सबसे पहले उच्चारण सीखते हैं हम लोग, है ना? एक है MADE, दूसरी है MAID, तो तीसरा है MAT. तो इनके मीनिंग वैसे आपको पता होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ कि आप सही प्रोनाउंसिएशन करें. इसे आप लोग क्या बोलते हैं? मेड. ये वाला मेड या ये वाला मेड? फर्स्ट है सेकंड? फर्स्ट हो गया मेड. चलो एक काम करो, दोस्तों मैं वहां से थोड़ा सा रफ करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो बताओ इसे क्या पढ़ते हैं आप लोग? मेड. कौन सी, एक मात्रा या दो मात्रा?
दो, दो वाला, फर्स्ट वाले मैड को दो वाला। अंकुर एक या दो? एक होगा सर, एक होगा सर, वो तो मैड हो जाएगा अगर दो एक लगा होगा। हाँ, रचित के हिसाब से डबल मात्रा आना चाहिए, क्या राइट? आप पहले वाला पूछ रहे हैं या सेकंड हाँ, वाला? फर्स्ट वाले को आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट ठीक है, एक मात्रा मेड, या दो मात्रा? सिंगल वाला। सिंगल वाला, ठीक है। दूसरे वाले में बताओ, एक मात्रा या दो मात्रा? मेड, मेड, दो वाला। मैड। दो मात्रा। हाँ, रचित आप बताइए, रचित नहीं, अंकुर आप बताइए। अगेन सर मैड, एक ही होगा। एक ही लगा, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, एक मात्रा या दो मात्रा? इसमें तो सर मेड, 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 मैड, मेड, मेड, मेड। इसमें दो होगा सर, मैड, मैड। इसमें दो सर हो जाएंगे। इसमें वो, ठीक है, ये तो नहीं लगाना चाह रहे हैं आप ऐसा वाला? नहीं नहीं, वो मॉड हो जाएगा वो तो फिर। अच्छा, ऐसे तो नहीं लगाना चाह रहे हैं ऐसा? मॉड। नहीं, वो तो डेफिनेटली वो तो सबसे अलग ही हो गया। ओके, बिल्कुल सही हो गया। मतलब इनका तो कोई काम ही नहीं। अब इसमें बताओ, एक मात्रा लगाना है या दो लगाना है? दो लगाना है सर, मैड। दो लगाना है। सिंगल होना चाहिए मेरे यहाँ से। आपके हिसाब से सिंगल होना चाहिए, तो मतलब दो में आप लोग थोड़े से अलग हैं। आप देखते हैं, अलग कई बार आप अलग होते हैं और सही भी होते हैं, कई बार आप अलग होते हैं और गलत होते हैं। आइए जरा समझते हैं इस बात को। देखो, अंडरस्टैंड। पहला लिखा है MADE, दरअसल में ये मेक की सेकंड फॉर्म, किसकी सेकंड फॉर्म है? मेक, मेक राइट? तो इसकी जो सही उच्चारण होता है, ये मेड तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं। तो क्या होता है? मेड, इसका सही उच्चारण होता है मेड। क्या मेड, होता है? मेड। मतलब मामा एक ही मात्रा मे, ई छोटी ई और ड छोटा डा। मेड, ठीक, आप इतना अच्छा मेड, फास्ट बोलते हैं, हाँ मेज, मेज। मेड, मेड, लेकिन क्या होता है, कई मेड, बार अपन इतना फास्ट बोलते हैं कि जो बीच वाला ई है ये गायब हो ई, जाता है। उस कंडीशन में हम इसे पढ़ सकते हैं मेड। क्या पढ़ मेड, सकते हैं? मेड, मेड। राइट? ओके। सही उच्चारण क्या होगा? फर्स्ट वाला, और बहुत फास्ट हो जाएगा तो सेकंड जैसा बन जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, MAID। क्या लिखा है? MAID। एम ए इसका डी। इसका उच्चारण भी सेम ही रहेगा, मेड ऐसा रहेगा, और मेड। अगर अपन जल्दी फास्ट पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा और कर दिया। क्या करना है आपको? यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इसमें फर्स्ट जो सेकंड वाला है ना, उसमें फर्स्ट वाला उच्चारण नहीं होगा, उसमें केवल सेकंड वाला उच्चारण होगा। मतलब इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा, वो आई थिंक रचित ने सही मेड, बताया था, वो सेकंड वाला सही होगा। MAD, सॉरी, अब M के ऊपर जो ऊपर मात्रा है इसको पढ़ने पर मेड। क्या पढ़ेंगे? मेड। मेड, मेड, पहले वाले का सही उच्चारण क्या है? मेड। दूसरे मेड, वाले का सही उच्चारण क्या है? मेड, एक मात्रा वाला मेड। मेड, ठीक है। मेड, और थर्ड वाले का मेड, जो सही उच्चारण है वो पहला वाला है, उसको हम बोलेंगे मैड। मैड, क्या बोलेंगे? मैड। मेड, मैड, Mad means the person who doesn't understand, है? और who is like a fool, और समझ गया, you understood। मतलब तो this is ये called चीज mad। मेड, 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 मेड। तो the मेड, third one is mad, made मेड, और mad। मेड, मेड, मैड, मेड, मैड। एक पहला क्या होगा? made, दूसरा क्या हो गया? made, और थर्ड क्या हो मेड, गया? मेड, mad। mad। मेड। I hope you are getting। Are you? Are you getting? That's या, great। तो अभी अपन सब। ने क्या, तो अभी अपन लोगों ने क्या और सीख लिया कि गेट का हम कैसे यूज करते हैं। गेटिंग द पॉइंट। राइट। यस सर। मैं दो तीन क्वेश्चन और पूछूंगा अपनी क्लास को समाप्त करने से पहले, फटाफट से आप आंसर करें, ठीक है? या आप केवल गेट वाले क्वेश्चन लेंगे। रचित, आर यू गेटिंग योर हेयर कट? No, sir, I'm not getting. Are you getting your haircut? Yes, sir, I'm getting my haircut done. Whom are you getting the haircut? I'm getting a barber, getting a haircut done by barber. फिर से बोलिए। I'm getting the haircut done by the barber. डन की सर जरूरत हम नहीं, आई एम गेटिंग द हेयर कट बाय बार्बर नहीं बोल सकते यही तो हैं। बोलना डन। चाहिए, यही बोलना चाहिए। दिस इज द आंसर। आई एम गेटिंग द हेयर कट बाय बार्बर। क्या कहेंगे? I'm आई एम गेटिंग द getting the हेयर कट बाय haircut बार्बर। by a barber. बार्बर। या अंकुर, आर यू गेटिंग द बाइक सर्विस्ड? नो सर, आई एम नॉट गेट
Yes, sir. I'm getting the bike serviced. Whom are you getting the bike serviced? I'm getting the bike serviced by the mechanic. Okay. Rachit, are you getting the clothes washed? Yes, I'm getting the cloth washed. Whom are you getting the cloth washed? I'm getting सर इसके लिए सर जो आप कंजंक्शन टाइप यूज कर रहे हैं ना बाय को, By is not a conjunction, it is a preposition. प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे आई एम गेटिंग द क्लॉथ वॉश बाय द बाय समवन या जो भी हम बोल रहे हैं, तो वो गलत कैसे हो रहा है? सही है ना सर, यही तो बोला था मैंने लास्ट टाइम, आई एम गेटिंग माय हेयर कट डन बाय द बार्बर। डन नहीं लगाना ना वहां पर, डन नहीं लगाना। गेट क्या हो गया अपना, गेट अपना गेट हो गया, ठीक है। हेयर अपनी चीज का नाम हो गया, थिंग्स नेम हो गया, और कट हो गई हमारी एक्शन की थर्ड फॉर्म, इसमें डन की जरूरत ही नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अंकुर। कट। सो आर यू चेकिंग द नोटबुक? No, sir, I'm not checking the notebooks. Are you getting the notebook checked? Yes, sir, I'm getting the notebook checked. Whom are you getting the notebook checked? I'm getting the notebook checked by the teacher. Okay, Rachit, whom are you getting the mark sheet laminated? I'm getting the shopkeeper laminating the mark sheet. ऐसे नहीं करना, गेट के साथ लोगों के नाम को बीच में नहीं रखना, बाय लगा के रखना लास्ट में। Okay. I'm getting the shopkeeper laminated mark sheet. I'm getting the mark sheet laminated by the shopkeeper. I'm getting the laminated mark sheet by the shopkeeper. Okay, so by particular वो बाद में जाएगा, ठीक है, ठीक है। I'm getting the mark sheet laminated by the shopkeeper. All right. Next लेते हैं हम लोग। अंकुर, whom are you getting the cloth stitched? I'm getting the cloth stitched by the tailor. That's interesting. That's it. Last question. Whom are you getting the wall painted? I'm getting the wall painted by the painter. By the painter. Painter. यहाँ तक क्लैरिटी है? Yes, sir. सर मुझे प्रैक्टिस करनी है इसमें अभी थोड़ा। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा अंकुर आपको प्रैक्टिस करना है। इस शीट मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दी है। अभी जैसे ही अपन लोग डिस्कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, आप दोनों को आपस में एक जूम पर ही वीडियो कॉल करना आप लोग, ठीक है? तो जूम पर कर लेना है या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना और इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करना। और एक छोटी सी क्लिप ना मुझे सेंड कर देना या कोई स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर देना, so that I can get confirm that you are practicing. Sir, actually, sir, sorry, sir. Today I am busy now. Today I am busy. Okay, ठीक है, तो कल की क्लास है। That's all right. We have done the conversation by evening. By evening, yeah. All right. Okay. So let's meet tomorrow then. Bye. एक चीज पूछना था सर। ओके हाँ पूछे। सर कोई एक्सरसाइज जो प्रोनाउंसिएशन को ठीक करे, पता तो होता है क्या बोलना है, बट बोलते टाइम कुछ और ही बोलते हैं। देखो, there is only one thing that you can do कि जो वर्ड्स जिनमें आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे पहला काम क्या करो कि आप अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाएं। ऑनलाइन ही अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, उसके कुछ पे नहीं करना है आपको। और उसमें क्या होता है, आपने वर्ड को टाइप किया, उसमें क्या आ जाता है, वर्ड आ जाता है, उसके साइड में रहता है माइक। आपको उस माइक से उस आवाज को क्या करना है, सुनना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, बार बार आपको उसको सुनना है और बार बार आपको क्या करना है, उस चीज को बोलना है। तो सुनना है और बोलना है, दिस इज द प्रोसेस दैट यू कैन डू। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। जिससे मैं आपको एक लाइव डेमो देने की कोशिश करता हूँ। क्या देयर इज द तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने सर्च किया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो कुछ इस टाइप का पेज खुल गया है ना। अब यहाँ पर मैंने मान लो सर्च किया, मुझे उच्चारण की जैसे प्रोनाउंसिएशन ही है, मुझे ये जानना है कि इसका सही उच्चारण क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन। इसको मैंने सर्च किया। अब मैं कंफर्म ये नहीं हूँ कि मेरा जो उच्चारण है वो सही है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए ये मैंने इसको क्या किया, सर्च किया। इसका सही उच्चारण होता है वैसे प्रोनाउंसिएशन। अब मुझे कैसे पता चला इसका सही उच्चारण, तो मैंने क्या किया, इसको सर्च किया
और अब देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। आज थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है जिसके कारण हमारा कनेक्शन भी एक बार ब्रेक हो चुका है, बट हम लोगों का हाँ कनेक्शन इज सर। वेरी स्ट्रांग। Yes. Yeah, I think it is open now. No, it's opening. Sir, I understand. Understood. Click You on understood? Yeah, the. yeah, Yes, yeah. sir. आ गया देखो। This is called, देखो जैसे मैं I have done MA English, तो मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, तो मैं इसे पढ़कर ही समझ सकता हूँ कि ये क्या लिखा है, बट आप नहीं समझ सकते हैं, तो क्योंकि आपको फोनेटिक्स नहीं आता, तो आपको क्या करना है, इस माइक को क्लिक करना है, वो माइक में आवाज आएगी। आवाज आई आप लोगों को? नहीं आई? आगे। तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, उससे क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सा आएगा, प्रोनाउंसिएशन। तो आप थोड़ा घर पे करके देखिएगा, हो जाएगा। आज की क्लास को फिलहाल इतना ही रखते हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। ओके 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 Okay, sir. Okay, sir. Okay, bye. थैंक यू, चलो अच्छा, ठीक, मिलते हैं अपन कल। बाय 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 Bye, sir. Thank you, sir. बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Uh,